नमस्कार, न्यूज़ इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे खास बुलेटिन में, जहां पर हम आपको दिखाते हैं खबरें सीधे न्यूज रूम से। कुंदन। नमस्कार, मैं हूं कुंदन जमेयार और हम आपको अगले 1 घंटे के दौरान बताएंगे कि दिल्ली में किस मसले पर सियासत हो रही है, केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, किस मिशन की शुरुआत की है, और इसके अलावा बहुत खबरें हैं जिसके बारे में आपको वाकिफ होना बेहद जरूरी है। मीनाक्षी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। सीधे न्यूज रूम से लगातार आपको 1 घंटे तक दिखाएंगे वो तमाम खबरें जिस पर आपको अपडेटेड रहना बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे स्टूडियो का और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार आज कौन सी वो खबरें हैं जो सीधे न्यूज रूम से हम आपके लिए चुनकर लाए हैं। तो चलिए, आज के दिन की पहली और बड़ी खबर होगी बीएचयू में बीप पर अब बवाल मचा हुआ है। कौन सा वो प्रश्न पत्र था, कौन से छात्र हैं जो प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दे चुके हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे आबादी के असंतुलन पर अनबन। किस तरीके से अब आरएसएस की तरफ से एक और बयान आया है जिसमें कहा यह जा रहा है कि आबादी असंतुलन की सबसे बड़ी वजह घुसपैठिए है, और क्या कुछ कहा गया है विस्तार से जानकारी देंगे आपको सीधे न्यूज रूम से। तो चलिए, तीसरी खबर होगी दिल्ली में कूड़े वाली सियासत, क्योंकि 17 सालों से जिस कूड़े पर विचार नहीं किया गया, जिस पर मंथन नहीं किया गया, उस पर अब एक्शन प्लान अब तैयार किया गया है। प्लानिंग क्या है, जानेंगे आप। बिल्कुल। और साथ में चौथी खबर में बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के मिशन लाइफ की। आखिरकार ये मिशन लाइफ कहां लॉन्च किया गया है और ये मिशन लाइफ है क्या, और जिससे जुड़ने के लिए 1 अरब से ज्यादा की जनसंख्या बेताब है। मिशन लाइफ की जानकारी देंगे सीधे न्यूज रूम से। पांचवी खबर में हम जिक्र करेंगे आज के दिन डरा रहा है डेंगू, क्योंकि बदलते मौसम के बाद डेंगू का कहर अब बहुत ही ज्यादा। कितने मामले सामने आए और क्या गाइडलाइन जारी की गई है, ये भी आप जानेंगे। और छठी खबर में बात करेंगे चुनावी रण के योद्धा तय। हिमाचल में तारीखों का ऐलान हो गया और उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने लिस्ट जारी की है, किन्हें जगह मिली है, सीधे न्यूज रूम से आपको तो पटाखा फोड़ने पर अब जेल अब हो सकती है, ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है जो देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं। जानेंगे आपकी आखिर क्या है सख्त नियम। और बात करेंगे यूक्रेन में जंग, लोग फिर तंग। किस तरीके से भारत सरकार ने भी अब एडवाइजरी जारी कर दी है और भारतीयों को यूक्रेन ना जाने की सलाह दी है, और क्या कुछ हुआ है सीधे न्यूज रूम से आपको जानकारी देंगे। तो चलिए, इन 8 बड़ी खबरों पर हमारी नजर होगी, पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर की जो घंटी बज चुकी है, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल गुजरात चुनाव से जुड़ी आ रही है बड़ी खबर दिनेश के पास। बड़ी खबर है, जल्दी चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। नगर निगम चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। तो बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव गुजरात चुनाव के साथ हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात में सियासी हलचल तो है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं गुजरात जा रहे हैं, गुजरात को बड़ी बड़ी सौगात दे रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया में थे, 2 दिनों का दौरा करने गए थे। लेकिन इन सब के बीच एमसीडी चुनाव, जो कि दिल्ली का एमसीडी चुनाव है, तीनों निगमों के एकीकरण के बाद पहली बार चुनाव होगा। उस चुनाव की घंटी भी गुजरात चुनाव की घंटी के साथ बज सकती है। यह है इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों पर नजर आएगी। गुजरात की अगर हम बात करें, लेकिन दिल्ली नगर निगम के चुनाव का भी ऐलान हो सकता है गुजरात चुनाव के ऐलान के साथ ही। यह अपने आप में बड़ी खबर है। बिल्कुल। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों को ही अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है, क्योंकि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकते हुए नजर आ रही है। ऐसे में दिल्ली नगर निगम चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां गुजरात चुनाव के साथ ही एमसीडी के चुनावों की भी घोषणा हो सकती है। एमसीडी के चुनावों की घोषणा इसलिए भी बेहद अहम हो जाती है क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये प्रयास कर रही है कि दिल्ली में सरकार बनाने के साथ साथ एमसीडी में भी उसकी सरकार हो, और वही आम आदमी पार्टी इस मिशन पर भी पुरजोर कोशिश से जुटी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से गुजरात से बाहर का रास्ता दिखाया जाए और गुजरात में अपनी सरकार बनाई जाए। दीपक चौबे हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे दिल्ली जुड़ रहे हैं। दीपक, परिसीमन का काम एमसीडी के लिए तो हो गया है, ये खबर भी सामने आ चुकी है कि परिसीमन का काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन गुजरात चुनाव के साथ एमसीडी के चुनाव की सुगबुगाहट आखिर क्यों महसूस की जा रही है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वजह है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि अब गुजरात चुनाव के साथ साथ दिल्ली में एमसीडी चुनाव भी कराए जा सकते हैं? जी देखिए कुंदन, अगर बात की जाए तो बीजेपी ने
16 तारीख को ही अगर बात की जाए तो एमसीडी के चुनाव में जुट गई थी। हालांकि उसने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक भव्य रैली की जिसमें उसने 1 लाख का टारगेट रखा था कि 1 लाख लोग आने हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि एमसीडी चुनाव और गुजरात विधानसभा चुनाव वो एक साथ होंगे, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए दोनों अगर एक साथ होंगे तो यहाँ पर फायदा बीजेपी को भी हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो पूरा कैडर है वो गुजरात में लगा हुआ है। और इसको देखते हुए बीजेपी ने अपने अंदरूनी तो तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। अब क्योंकि हमारे जो कुछ अधिकारी हैं उनसे कुंदन बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम लोग अब पूरी तैयारी में हैं, जब भी अगर चुनाव कहेगा कि चुनाव कराना है हम लोग तैयार हैं। तो देखिए अगर बात की जाए तो जल्द ही जब अगर 20 या 22 तारीख के बाद जब भी गुजरात चुनाव अनाउंसमेंट होंगे तो जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि एमसीडी चुनाव भी अब साथ में होंगे। हालांकि दोनों पार्टियां अब अपने अपने गुजरात चुनाव में लगी हुई है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे फिर आम आदमी पार्टी हो, क्योंकि दिल्ली में देखिए जितना आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में लगातार वो कह रही थी कि बीजेपी चुनाव नहीं कराना चाहती है, बीजेपी चुनाव से भाग रही है, एमसीडी में वो हार रही है, इसलिए सारा प्रोपेगेंडा है वो बनाया जा रहा है। हालांकि देखिए तीनों एमसीडी को एक किया गया, जहां पहले 272 सीटें थी अब वो 250 सीटों पे आ गई है, परिसीमन भी अब लागू आ गया है। उसके बाद अब बीजेपी की भी तैयारी है और आम आदमी पार्टी की भी तैयारी है। अब देखना ये होगा कि जब अनाउंसमेंट होते हैं तो दोनों पार्टियां अब कितनी मजबूती से जुटती हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो पूरा कैडर तो गुजरात में लगा हुआ है, चाहे आम आदमी पार्टी का हो चाहे बीजेपी का हो। वहीं अगर बात की जाए तो देखिए कांग्रेस भी हालांकि पीछे नहीं है, पर कांग्रेस कितना इफेक्ट कर पाएगी ये देखने वाली बात होगी। पर जिस तरीके से अगर बात की जा रही है कि जो हमारे सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि गुजरात चुनाव के साथ ही दिल्ली में एमसीडी चुनाव होंगे। अगर ये होते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को जाहिर सी बात है कि बीजेपी यहाँ पे थोड़ी सी बढ़त बना सकती है। और इंतजार थोड़ा लंबा हो रहा है, गुजरात चुनाव की तारीखों का इंतजार लोग सोच रहे थे कि हाँ जब हिमाचल की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है तो हो जाएगा। कितना लंबा वक्त अभी और लग सकता है, क्या माना जाए? जी देखिए अगर बात की जाए तो सागर देखिए क्योंकि हिमाचल जो हो पहाड़ी इलाका है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वहाँ बर्फबारी होने लगती है। 15 नवंबर से पहले वहाँ पे बर्फ पड़ने लग जाती है। तो वहाँ के जो राज्य चुनाव आयोग है उसने ये केंद्र चुनाव आयोग को कहा था कि अगर ऐसा होता है कि पहले यहाँ करा ले उसके बाद वहाँ करा ले, क्योंकि अगर बात की जाए तो देखिए कई सारे ऐसे पहाड़ी जो जिले हैं वहाँ पर आपके चुनाव आयोग के कर्मचारी नहीं पहुँच पाएंगे, ईवीएम बैलेट पेपर नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसको लेकर पहले डिसाइड ये किया गया कि जो हमारे सोर्स है उन्होंने बताया कि ये सारी कमियां थी उसको दूर करके फिर ये तय किया गया कि पहले हिमाचल का देखें। पिछले बार का भी चुनाव के ऐलान को देखें तो पिछले बार भी हिमाचल के बाद गुजरात के चुनावों का ऐलान किया गया था, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ठीक है, चुनाव आयोग जब तय करेगा और जिस राज्य में चुनाव कराना तय करेगा वो उस पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।